आकृति में ए बी एंड सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब हैं। ए बी एंड सी डी, चलिए ए बी सी और डी ये दो परस्पर लंब हो गए, ठीक है। तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी एक मिनट, ऐसे माना गया है इसको। ए बी सी और डी, यहाँ पर ओ है लिखा हुआ। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ठीक है, समझ पाई। ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ ए ये पूरा जो है इसका, यानी ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ ए क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ सर्किल, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्किल। आर इक्वल टू हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा इस छोटे वाले, अच्छा ओ छायांकित भाग, अच्छा तो आप देखिए तो ओ डी भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। देखिए ओ डी भी, इसलिए लिखेंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर इक्वल टू मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहे हैं जरा शेडेड एरिया का आप हमको बता दीजिए, वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस त्रिज्यखंड की, इस त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड है ओ ए एक्स सी का पहले एरिया ले लेता हूँ मैं। देखिए त्रिज्यखंड लिख दीजिए यहाँ, त्रिज्यखंड ओ ए एक्स सी का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं कि क्वाड्रेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर तो यहाँ 7 ही होगा, 7 इंटू 7, ये 7 से कट गया। और जब हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये मिल जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया। अच्छा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं। किस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो लिखेंगे 1/2 इंटू बेस भी 7 है और ये भी 7 है, ये मिल जाएगी क्या 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गई आपकी। अच्छा अब अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगी हमारे पास। तो आइए फल बराबर, आप जानते हैं कि अगर 77/2 माइनस 49/2, अगर दोनों को माइनस कर देंगे, 17 में से 9 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, यानी 2, दिस विल बी इक्वल टू मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया इसका एरिया। अब इसी तरह से इस शेडेड एरिया का क्या हो जाएगा, ये भी वही होगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ, लिख दीजिए हाँ, एरिया ऑफ ए एक्स सी एंड बी वाई सी इक्वल टू 14 + 14, दिस विल बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरा एरिया मैंने इसका भी निकाल दिया माइनस करके। अब इस पर चलते हैं हम, इस सर्किल वाले एरिया को। आइए एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, पाई, इसका आपने कैपिटल आर माना है तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर तो 7/2 इंटू 7/2 होगा। ये 7/2 7 कट गया, यहाँ से 2 से इसको काटेंगे 11/77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, काम खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दिस बी इक्वल टू 28 + 77/2, ये इम्प्लाइज करेगा 56 + 77/2, दिस विल बी इक्वल टू 6 6 13 3 और 7 5 12 13 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये मिल गया इसका आंसर। देखिए कितना इजी था।
हमको थोड़ा सा सोचना है और सोच करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। 10 की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, पहले से देखिए मैं नोट करता हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है 17,320.5, ये दे रखे हैं ये। ठीक है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम सब निकाल देंगे। सबसे पहले हमको इसकी भुजा चाहिए, समबाहु त्रिभुज की कितनी साइड होगी। जब ये भुजा मालूम हो जाएगी उसी के आधा कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा इसका, जैसा ये कह रहे हैं। फिर आप जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, मालूम है आपको। 60 डिग्री से मैं इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल दूंगा, 1 का निकालूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, आ जाएगा। मुझे इतना करना है बस। ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए, समबाहु त्रिभुज माना त्रिभुज की भुजा ए है। तो जानते हैं ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। ये बराबर दे रखे हैं, ये 0.5 हो गया। इसकी वैल्यू भी दे रखे हैं, ये 1.73205 ये दे रखे हैं आप। किसकी वैल्यू? √3 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्या, ए स्क्वायर बराबर 17,320.5। यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, 17,320.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये 1.73205, ये हो गया। अब देखिए, हमको ये पॉइंट यहाँ लाना है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर? 1 के आगे 4 0, 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 0 4 का मल्टीप्लाई किया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, ये तो हट जाएगा। अब पॉइंट खसक करके यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट खसक कर यहाँ आ गया। ये चीज़ें और ये चीज़ें दोनों क्या होंगी? कट जाएंगी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ए इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 100 हो जाएगा। यानी ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई 200 सेंटीमीटर अथवा मीटर, पता नहीं क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर है। ए इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने तो इसकी साइड को निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? अब हमको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना? त्रिज्यखंड का लिखेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है θ/360 इंटू क्या, पाई स्क्वायर। फार्मूला ही है, थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने की बात यहाँ पहले से कहे हुए हैं। 3.14 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू, ये देखिए, इसकी जो साइड है, इसकी साइड जो है उससे आधी ली जा रही है तो 100 हो जाएगी। यानी 100 इंटू 100 स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ से जब आप इसको काट देंगे तो ये मिल जाएगा 6, यानी मिलेगा आपको 314। ये गुणा हो जाएगा, ये 00 डिवाइडेड बाई 6, ये मिल गया। अब ये मिलेगा आपको। अब अच्छा, अब आप माइनस कर दीजिए, क्या करना है, या काट दीजिए पहले 3 से। ये 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, 2 7 14, 0 0, ये मिल गया 00/3, ये मिल गया आपको। इतना तो मिल गया। अब इतना मिलने के बाद इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि 3 त्रिज्यखंड है हमारे पास, इसलिए लिखेंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 इंटू 15,700 डिवाइडेड बाई 3 कट जाएगा, यानी 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये हो गया। अब हमको करना कुछ नहीं है, अब हम इसी एरिया को जो त्रिज्यखंडों का एरिया मालूम हुआ है, इसी को हम इस एरिया से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो इसको हम हटा लिखेंगे यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना है इसका क्षेत्रफल, ये देखिए 17,320.5 माइनस कितना 15,700, ये माइनस करेंगे हम। पहली बात तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0 का 0 आ गया यहाँ, 2 में से 0 गया, 2 मिल गया यहाँ। ठीक है, 3 है और 7 है, 13 में से 7 गया, 6 हो गया यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1 और 1 ही मिल जाएगा। नहीं, ये इतना बच जाएगा, ये 1620 पॉइंट आंसर हो गया, 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से देख रहे हैं ना, थोड़ा सा इन सारे क्वेश्चनों में आपको सोचना है और सोचने के बाद बस फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है।